अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी अप्पी की शादी हुई थी, जिसके सारे व्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। और अब कुछ टाइम बाद रमज़ान आने वाले हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ईद आई। तो हमारी अप्पी की इस बार पहली ईद थी उनके ससुराल में। तो ये रिवाज होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़की के ससुराल में ईदी लेकर जाते हैं। तो हम भी अप्पी के लिए ईदी लेकर जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्पी का घर भी नहीं देखा था अभी तक, तो हमने सोचा था घर भी देख लेंगे और ईदी भी ले जाएंगे। यहाँ पर पैकिंग हो रही है हमारे ड्राई फ्रूट्स की। और ये जो गाइस थाली है हमें काफ़ी सही प्राइस में मिल गई थी, मार्केट से हमने काफ़ी खरीदी थी। हम अप्पी घर रमज़ान से पहले इतनी जल्दी ईदी इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि अप्पी का घर काफ़ी दूर है और हम रमज़ान में जाते तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाती, तो इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे थे। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके थे पैक। और गाइस ये जो आपको लेस दिख रही होगी, अगर आपने हमारे शादी वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो लेस है मैंने पहले भी अपने कोन वगैरह में करी थी। और ये लेस बहुत ही ज़्यादा काम की, मतलब हर किसी चीज़ में यूज़ हो जाती है, तो इसमें भी हमें काफ़ी यूज़ हो गई थी। और मतलब इसे लगाकर ये अच्छी भी लग रही थी, मतलब इनकी खूबसूरती भी बढ़ गई थी। और गाइस ये जो थाली है ड्राई फ्रूट की, ये हमें एक थाली 35 रुपीज़ की मिली थी, मतलब काफ़ी सही मिल गई थी। ये छोटी और ये जो बड़ी वाली जिसमें सेवइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये तो हमें 50 रुपीज़ का मिला था। लेकिन हमारे एरिया में तो छोटे से छोटा, मतलब बहुत छोटा भी कह दो ना, तो वो 60 रुपीज़ का था। तो हमें तो ये काफ़ी सस्ते में मिल गया था। और हमने जोड़े वगैरह पे रखने के लिए ये फ्लावर्स भी खरीदे थे, तो हमें इसका पूरा पैकेट 90 रुपीज़ का मिला था और इसमें 8 या 10 आए थे। इसकी प्राइस भी मुझे सही लगा। अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में ये सिंगल खरीदोगे तो 20 रुपये से कम तो आपको ये मिलेगा नहीं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर लगा हुआ था। और हमें जोड़ों के बॉक्सेस पे चढ़ाने के लिए ये चार्ट पेपर मिल गया था। ये हमें थोड़ा महंगा पड़ा क्योंकि 5 रुपये का एक था और हमने कम से कम 15-20 तो जोड़े बनाए थे, तो हमें काफ़ी महंगा मिला था। और हमने पॉलीथीन भी ली थी, तो वो भी 5 रुपये की एक थी, तो वो भी थोड़ी महंगी थी। तो इसमें हमें ज़्यादा पैसे लग गए थे इसमें हमारे, और टाइम भी तो बहुत लगा था। हम लोग सीधा नाश्ता करने के बाद अपने लग गए थे यहाँ पे पैकिंग वगैरह करने के लिए। सब जोड़ों में से ये एक जोड़ा था रेड वाला, ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी और अच्छी लगी थी और जो इसका कलर था रेड, तो इससे तो ये और ज़्यादा खिल रहा था। यहाँ पर अप्पी चढ़ा रही है पॉलीथीन। ये पॉलीथीन भी हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई थी, तो ये भी हमें महंगी पड़ गई थी काफ़ी। और हमने टेप भी लिया था, तो टेप का और पैसे अलग लगे थे। पैसों से ज़्यादा तो इसमें टाइम लगा था, मतलब 2 घंटे तो ऐसे पता चल रहे थे जैसे अभी 2 मिनट ही हुए हैं। सुबह से लगे लगे हमें शाम हो गई थी और पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। और गाइस ये हमारा अप्पी की ईदी का व्लॉग पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो जब तक के लिए व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा था, तो हम लोगों ने बर्गर मंगा लिया था और फिर बर्गर पार्टी कर ली। पॉलीथीन वगैरह लगाने का काम और पेपर चढ़ाने का काम तो हमारा सब हो चुका था। अब रह गया था इस जोड़ों में 4 चांद लगाने का काम, वो था नेट लगाने का। तो यहाँ पर हम ये नेट लगा रही हैं और हमें ये नेट 200 रुपीज़ की पड़ी थी क्योंकि हमने ये काफ़ी जोड़ों पे लगा दी थी। बारी आ गई थी इस पर फ्लावर चिपकाने की। सो गाइस जब हमने इसे ग्लू से चिपकाया था ना, तो ये बार बार गिरे जा रहा था, चिपक ही नहीं रहा था, बार बार गिरे जा रहा था। यहाँ पर अप्पी भी देखने लगा गई कि चलो मैं लगा के देखूँ, लगता है नहीं। पर जब इन्होंने ये उल्टा करा तो ये गिर गया, मतलब ये चिपक ही नहीं रहा था। हम लोगों ने टेप भी लगाया तो टेप से भी नहीं लगा। फिर हम लोगों ने स्टेपलर से इसे चिपकाया और स्टेपलर से लग गया था और पता भी नहीं चल रहा था कि हमने इसे स्टेपलर से लगाया, पिन वगैरह नहीं दिख रही थी। फिर हमने और जोड़ों पे भी ये स्टेपलर से इसे पिन अप करा और काफ़ी जल्दी ये काम हमारा हो चुका था। इस नेट को काटने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि सबको एक जैसा मार्जिन में काटना था, तो थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग गया था। इन जोड़ों को पैक करने में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत मेहनत लगी थी। लेकिन जब हम लोगों ने इन्हें पैक करा था, सब जोड़ों को पैक करके रखा था, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और आप देखते रह जाओगे जब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। जितनी ज़्यादा मेहनत लगी थी इन जोड़ों को पैक करने में, उतना ज़्यादा मज़ा भी आया था क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी अप्पी से मिलने के लिए। तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड होकर के पैक कर रहे थे कि हम लोग जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम उनके घर जा सकेंगे और उनसे मिल सकेंगे। काफ़ी थक गए थे हम लोग, तो एनर्जी लेने के लिए हमने पी ली थी यहाँ पर अदरक वाली चाय। और हमें काम करते करते 12 बज गए थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही बचे थे और 2 दिन में सारी पैकिंग कर ली थी। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करा था, लगभग इन 2 दिनों में ही हमने सब कुछ करा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बड़ों के जोड़े तो सारे रेडी हो चुके थे, अब रह गए थे बच्चों के जोड़े। बच्चों के जोड़े पर हमने सोचा कि कुछ और तरीके से इसकी डेकोरेशन करते हैं, तो हम लोग को हमारे पास ये वाला फ्लावर रखा था कपड़े का, तो हमने इस पर यही चिपका दिया। और मैंने अभी आपको जो चेरी दिखाई थी, तो मैंने वही इस पर सोचा था कि इस पर ये लगा दो, इससे ज़्यादा सुंदर लगा है। लेकिन हमने जब चिपकाया था तो वो चिपक नहीं रहा था, तो हमने ये मिरर स्टोन इस पर लगा दिए। वैसे ये लगा के भी सही लग रहा था। ये काफ़ी देर हो चुकी थी हम लोगों को काम करते करते, फिर हो गया था सोने का टाइम भी, तो हमने सोचा कि कल करेंगे। यहाँ पर हमारी चल रही है कमरे की सफाई और आप देख सकते हैं कि जोड़े कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस नेट्स और इस फ्लावर से तो इसकी मतलब शो ही बढ़ गई। ऐसी पैकिंग तो आपको इतने ज़्यादा पैसे देकर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमारी हो चुकी थी सुबह, और सुबह में हम लोगों ने हलवा पराठा खाया था।
और मैंने खाई थी फ्राइड होटल की रोटी जो कि मुझे बहुत पसंद है। अप्पी और अम्मी गई थी मार्केट जो मेरे लिए लेके आई थी एक क्यूट सा कप। लगभग सब जोड़े तो हो चुके थे पैक, अब रह गया था हमारा सबसे स्पेशल जोड़ा पैक होने के लिए जो था अप्पी का जोड़ा। और यहाँ पर पैक हो रहा है अप्पी का जोड़ा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, मतलब सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्रीम कलर का, और सब चीज़ें इसकी मैचिंग की थी तो ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और हमने जो जोड़ों पे पॉलीथीन चिपकाई थी इसको हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से चिपकाना पड़ा था क्योंकि कहीं से फट ना जाए या फिर कहीं गलत ना चढ़ जाए। तो इसी अभी तक तो अप्पी का गिफ्ट पैक करते थे, अब उनका ईद का जोड़ा पैक कर रहे हैं, वो भी उनके ससुराल के जाने के लिए। और जोड़ों पर चिपकाने के लिए हमने ये अपनी कजन अप्पी से ये स्टिकर्स भी बनवाए थे सबके नाम के, और उन्होंने ये बहुत ज्यादा क्यूट बनाए थे। मुझे तो ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे और दिल नहीं कर रहा था इस पे चिपकाने का, मेरा दिल कर रहा था कि ये सब मैं ही रख लूं। और उनकी राइटिंग भी इतनी प्यारी थी तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमने एक घर में बनवाए। ये हार्ट वाला तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, और टैडी वाला जो बच्चों के लिए बनाया था तो उन्होंने वो टैडी वाला बनाया था तो वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और इस पर जो बो बनाए थे वो भी बहुत प्यारे थे। इन्हें बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा होगा, वो कैसे लगी ये जरूर बताना कमेंट में। और अप्पी की ईद के लिए ये ड्राइंग बनाने की देखी थी मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊं, पर मुझसे बनी नहीं तो हमने अपनी कज़न से बनवाई। अब कैसे बनी थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं ये स्टिकर्स। वैसे तो हमें ये जोड़ के अंदर ही लगाना चाहिए था, इसमें ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन हमने पहले इसकी पैकिंग कर ली थी तो इसलिए हमें ये बाहर लगाने पड़े। सो गाइस, कैसे लगा आपको ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। और जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग अप्पी की ईदी लेकर जाएंगे, और अभी हमारा बहुत सारा सामान रह भी गया था तो हमें मार्केट भी जाना था, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो जब तक के लिए ये व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दो और बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।